तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम हमारे चैनल पर बायोलॉजी के 45 क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारे सभी आंसर क्वेश्चन जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाले रहते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, हम हमारे चैनल पर जो है हर प्रकार के विषय के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जैसे कि साइंस के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ऑल टोटल इसमें जो है हम हर सब्जेक्ट का इसमें बात करते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम हमारे 45 क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। और अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन्स का स्त्राव होता है? तो यह जो है रिलैक्सिन के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यह सेरिब्रम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो है हाइपोथैलेमस में होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो यह कूटपात के द्वारा जो है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो यह टाइलिन। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके कारण मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह है श्वासोच्छ्वासन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो यह ग्लूकोज का प्रयोग करता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है ग्लूकोज का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधा में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो यह विसरण के द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, विघटन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में पौधे स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोज जो है खाद्य पदार्थों में पौधे का स्थानांतरण मुख्य रूप से होता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो 120/80 जो है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? तो ड्यूरामीटर जो है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, तो यह घ्राणेन्द्रिय पाली जो है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई केंद्र है? तो कौन है? यह सेरिब्रम जो है मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम है। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? तो इंसुलिन के कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है एंजाइम है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण, उत्सर्जन और श्वसन सभी जो है जैव पराक्रम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो यह मित्र जीवी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? तो वायुमंडल में सामान्यतः जो है 0.3% जो है CO2 पाया जाता है। अगला प्रश्न है, छाया में पनपने वाला पौधे का क्या कहते हैं? तो सियोकॉट्स जो है छाया में पनपने वाला पौधे को कहते हैं सियोकॉट्स। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा जो है श्वसन अंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो बी और सी। ठीक है, टीबी और निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो
हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला प्रश्न है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो अमोनिया जो है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है। अगला प्रश्न है पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वात्सोपर्जन के कारण जो है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल वात्सोपर्जन के द्वारा निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है? तो पत्ती को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं? तो रंध्र। ठीक है, रंध्र रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है फेफड़ा का आकार होता है? तो फेफड़ा का आकार जो है शंक्वाकार होता है। ठीक है, फेफड़ा का आकार शंक्वाकार। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। ठीक है, भोजन का प्रकार जो है उपचयन का है, उपचयन की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बेलिट्स एवं स्टारलिंग ने जो है हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। अगला प्रश्न है पृथक्करण का नियम किसने दिया? तो मेडल ने जो है पृथक्करण का नियम दिया था। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैंडमार्क तथा ट्रेवेनियर्स ने किया था। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो थीरोफ्रेंड्स जो है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिक शाखा के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का किया जाता है। अगला प्रश्न है डेंड्रोलॉजी का संबंध है? तो झाड़ियों के अध्ययन से जो है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है पुष्प का अध्ययन कहलाता है? तो पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है पुष्प का अध्ययन। अगला प्रश्न है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है पिंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पिंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? तो वर्गिकी। ठीक है, पौधों में नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 45 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।